Assalamualaikum. This is Let's Chase English. Today I am going to teach you how to write an unseen essay. This is not only for class 8. You can apply in any class. Okay, let's get started. Okay. सबसे पहले देखें, राइटिंग एन एसे ऑन एन अनसीन टॉपिक कैन बी चैलेंजिंग. ऑब्वियसली हमें जिस टॉपिक का नहीं पता होता उसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है. विद अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यू कैन हैंडल इट इफ़ेक्टिवली. अगर आपके पास एक प्रॉपर अप्रोच है, तरीका है, तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो. दिस गाइड विल वॉक यू थ्रू ईच स्टेप. दिस गाइड, ठीक है, ये जो मैं आपको अब गाइड करने जा रही हूँ ये आपको अच्छे से क्या कर देगी, हर एक स्टेप के बारे में बताएगी. चलिए, सबसे पहले है रीड द प्रॉम्प्ट केयरफुली. इसका मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चन आया है या जो भी स्टेटमेंट है उसको आपने थोरोली रीड करना है. ठीक है, उसको समझने की कोशिश करनी है. ठीक है. देन आइडेंटिफाई द की टर्म्स उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या डिस्कस करना है, क्या एनालाइज होना है, किसी चीज़ का कंपैरिजन तो नहीं है, वो देखना है. फिर उसके बाद क्लैरिफाई द मेन सब्जेक्ट ऑफ द एसे. जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. राइट डाउन इनिशियल थॉट्स. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी उस टॉपिक को देख के आपको जो भी थॉट्स आए ना वो आपने लिख लेनी है. फिर थिंक अबाउट डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स. फिर सोचना है कि उसके बारे में कि वहाँ से क्या क्या निकल सकता है, उसके डिफरेंट पहलुओं को देखना है आपने. फिर ऑर्गेनाइज योर थॉट इनटू कैटेगरीज. फिर आपने जो भी आपको उसको लेके माइंड में आया है उनको क्या करने देना है, ऑर्गेनाइज कर देना है. ओके जी, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड स्टेट योर थीसिस. क्या करना है, आपका जो टॉपिक आया है उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है कि वो टॉपिक किसके बारे में है. ये नहीं डायरेक्ट लिखना शुरू कर देना है. फॉर एग्जांपल किसी के हम एडवांटेजेस या लिखना शुरू कर दें, डायरेक्ट नहीं. पहले आपने उस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना है. बॉडी पैराग्राफ्स. डेवलप ईच मेन आइडिया विद एविडेंस एंड एनालिसिस. क्या करना है, डेवलप करना है उसका जो उसकी बॉडी में जो मेन चीज़ है ना वो आपने उसका मेन आइडिया लिखना है कि जो अहम बात हो रही है. ठीक है, विद एविडेंस, सबूत के साथ. और एनालिसिस क्या होता है, तज्जिया करके, फाइंड करके. फिर आपने लिखना है कंक्लूजन. समराइज योर पॉइंट एंड रीस्टेट द थीसिस. अपने पॉइंट्स को क्या करना है, समराइज कर देना है, सम अप कर देना है. स्टार्ट विद द हुक टू ग्रैब अटेंशन. स्टार्ट विद द हुक टू ग्रैब अटेंशन मतलब कि इसका ये है कि जो आपने पहली स्टेटमेंट लिखी है, पहला जो पॉइंट लिखना है वो इतना अफेक्टिव लिखना है कि पढ़ने वाला क्या कर ले, उसकी तवज्जो हासिल कर ले. प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, मालूमात देनी है, कौन सी, जो बैकग्राउंड में है वो भी. क्लियरली स्टेट योर थीसिस और मेन आर्गूमेंट. क्या करना है, जो आप मेन आर्गूमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. यानी कि आपको कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट है टॉपिक सेंटेंस. सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ. हर पैराग्राफ के अंदर जो मेन आइडिया होगा उसको आपने लिखना है. ठीक है, फिर
प्रोवाइड और कोट्स, आपने सबूत देने हैं किसके ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए, फैक्ट्स का मतलब होता है हकीकत पे, या कोई भी कोट्स लगाकर। फिर एनालिसिस कैसे करना है, एक्सप्लेन हाउ द एविडेंस सपोर्ट्स योर थीसिस, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो कैसे किस तरह करेक्ट है, ये पोजीशन क्या है। इंश्योर ईच पैराग्राफ फ्लो स्मूथली टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, ये मेन चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, एक पैराग्राफ पे ख़त्म किया है, तो जब आप दूसरे पे जा रहे हो, पहला क्या होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अगला पढ़ा जाए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप इसके अंदर पहले जो है उसका नाम ना बताएं, फॉर एग्जांपल, या बताएं ना कि वो चीज़ क्या है, वो दूसरे में बता रहे हो, नहीं। समराइज द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द बॉडी, जो आपने मेन पॉइंट्स लिखे थे उनको समराइज करके शॉर्ट टर्म में लिख के और गुड वे में लिख के आपने क्या करना है, उनको लिख देना है। रीस्टेट द थीसिस इन अ न्यू वे, जो भी आप आइडिया लिख रहे हो वो क्या करो, एक नए तरीके से लिखो। एंड विद द फाइनल थॉट और कॉल टू अटेंशन, अभी आपकी जो एंड होना है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी तवज्जो ले ले पढ़ने वाले की। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रूफ रीड फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन एरर्स। क्या करना है, आपने इसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ना है उसके स्पेलिंग्स के लिए कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, ग्रामर एंड पंचुएशन एरर या फिर कोई भी पंचुएशन मिस्टेक तो नहीं है। चेक फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी देखना है कि जो आपने बताया है वो क्लियर है। कोहेरेंस का मतलब होता है सेंस बना रहा है। एंड लॉजिकल फ़्लो, लॉजिकल फ़्लो जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि वो बता रहा हो कि पीछे आपका सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ दूसरे सेंटेंस में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में इजीली जा रहा है। इंश्योर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर एड्रेस्ड, हाँ जी, ये आपने बिल्कुल यकीन दहानी कर लेनी है कि जो आपने लिखा है, जो आपने देखा था वो अच्छे से बयान कर दिया है कि इंश्योर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर एड्रेस। हाँ जी, जो आपने देखा लिखा था, जो आपने पॉइंट्स बनाए थे, जो देख के आपको मेन आइडिया आया था, वो आपने अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे ऑन वेरियस टॉपिक्स, हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस, आपने जो मेन अहम बात वो यही है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना। एम टू कंप्लीट ईच सेक्शन विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, जो आपका टाइम फ्रेम बना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 15 मिनट्स हैं तो आपने उतने ही पैराग्राफ लिखने हैं जो आपके उस टाइम में लिखे जा सकें, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं जिन पैराग्राफ में आ सके। तो नेक्स्ट मैं आपको टास्क दे रही हूँ, आपको मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, आपने डिस्कस करना है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे उसका हुक, बैकग्राउंड, थीसिस जो भी हैं। फिर बॉडी पैराग्राफ बनानी है, उसके अंदर आपने 3 चीज़ें लिखनी हैं, इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी, चेंजिंग लैंग्वेज यूज़, कैसे हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो चेंज हो रहा है, इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप्स, कैसे जो है असर डाल रहा है उसका रिलेशनशिप्स पर।
कंक्लूजन में आप लिखोगे समराइज, रीस्टेट थीसिस, फिर क्लोजिंग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।